जादू गोड़ा, एक जादुई शहर। ये नाम सुनते ही मन में एक रहस्यमयी और आकर्षक छवि उभरती है। यह शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अद्वितीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। क्या तुमने कभी ऐसा शहर देखा है जो जादुई हो? नहीं, जादूगोड़ा का हर कोना, हर गली और हर इमारत एक कहानी कहती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और ऊर्जा है। तो चलो आज हम तुम्हें एक ऐसे ही शहर की सैर कराते हैं। इसका नाम है जादूगोड़ा। यह शहर झारखंड राज्य में स्थित है और यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही समृद्ध हैं। यह शहर झारखंड राज्य में है। झारखंड जो अपने घने जंगलों और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, उसी राज्य में यह अद्भुत शहर बसा हुआ है। यह शहर अपने आप में एक जादू की तरह है, क्योंकि यहाँ से एक ऐसी चीज मिलती है जो बहुत ही शक्तिशाली है। यह शहर न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बल्कि अपने खनिज संसाधनों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या तुम जानते हो वह क्या है? यह है यूरेनियम। यूरेनियम जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है, यहाँ की धरती से निकाला जाता है। यह एक ऐसा खनिज है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। यूरेनियम का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है, जिसमें बिजली उत्पादन प्रमुख है। यूरेनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बिजली बनती है। बिजली जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, यूरेनियम के बिना संभव नहीं होती। जादूगोड़ा में यूरेनियम की एक बहुत बड़ी खान है, जहां से पूरे भारत के लिए यूरेनियम निकाला जाता है। यहाँ के खनिक दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारे देश को ऊर्जा मिल सके। इस शहर की एक और खासियत है यहाँ के लोग। जादूगोड़ा के लोग बहुत ही मेहनती और मिलनसार होते हैं। यहाँ की बाजारें, यहाँ के त्योहार और यहाँ की संस्कृति सब कुछ बहुत ही आकर्षक है। यहाँ के त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोग नाचते गाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यह शहर सचमुच एक जादुई अनुभव प्रदान करता है। तो अगली बार जब तुम किसी जादुई जगह की तलाश में हो तो जादूगोड़ा को जरूर याद रखना। यह शहर तुम्हें एक ऐसा अनुभव देगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। पृथ्वी के नीचे छिपा खजाना यूरेनियम। यह एक ऐसा तत्व है जो न केवल वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। यूरेनियम एक चमकीला चांदी जैसा दिखने वाला धातु है। इसकी चमक और रंग इसे अन्य धातुओं से अलग बनाते हैं। यह धातु अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी की चट्टानों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक इसे खोजने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। चट्टानों में इसके निशान ढूंढना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खनिकों को गहरी सुरंगों में जाकर इसे निकालना पड़ता है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जोखिम भरी होती है। सबसे पहले माइनिंग इंजीनियर्स खान के लिए सुरंग बनाते हैं। यह सुरंगें बहुत ही मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए ताकि खनिक सुरक्षित रूप से काम कर सकें। फिर माइनर्स इन सुरंगों में जाकर ड्रिलिंग मशीनों और विस्फोटकों की मदद से चट्टानों को तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी पूर्वक की जाती है ताकि कोई दुर्घटना न हो। इन चट्टानों से यूरेनियम को अलग किया जाता है और फिर इसे फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। फैक्ट्रियों में इसे और भी शुद्ध किया जाता है ताकि इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सके। यूरेनियम का उपयोग न केवल ऊर्जा उत्पादन में बल्कि चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी होता है। यूरेनियम शक्ति का एक छोटा सा पैकेट। यह धातु अपने छोटे आकार के बावजूद ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। यूरेनियम का उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है, जो इसे एक बहुमूल्य संसाधन बनाता है। यूरेनियम एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन है। यह ईंधन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग किया जाता है, जहां इसे नियंत्रित तरीके से विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। यह छोटा सा दिखने वाला धातु बहुत सारी ऊर्जा पैदा कर सकता है। यूरेनियम के एक छोटे से टुकड़े में इतनी ऊर्जा होती है कि वह हजारों घरों को बिजली प्रदान कर सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न बिजली को ग्रिड के माध्यम से घरों और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। यह बिजली उत्पादन का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत है। यूरेनियम से चलने वाले बिजली घरों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। इन संयंत्रों में यूरेनियम के परमाणुओं को विभाजित करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और नियंत्रित होती है, जिससे सुरक्षित और प्रभावी ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमें साफ और सस्ती बिजली प्रदान करते हैं। यह बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। इसके अलावा यह बिजली उत्पादन का एक किफायती तरीका भी है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती है। यूरेनियम का उपयोग दवाइयां बनाने और कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में
यूरेनियम का उपयोग रेडियोथेरेपी में किया जाता है, जो कैंसर के उपचार में बहुत प्रभावी है। इसके अलावा यूरेनियम का उपयोग विभिन्न प्रकार की चिकित्सा अनुसंधान में भी किया जाता है, जिससे नई और प्रभावी दवाइयां विकसित की जा सकती हैं। जादूगोड़ा में आदिवासी लोग रहते हैं, जो प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। वे जंगलों में रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के जंगल बहुत घने और हरे भरे हैं। यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। इन जंगलों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें साफ हवा और पानी देते हैं। क्या तुम्हें पता है कि जादूगोड़ा का नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि यहाँ पहले बहुत सारे जादूगर रहते थे। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह खतरनाक है। इसका उपयोग सावधानी से किया जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। जादूगोड़ा हमें सिखाता है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यूरेनियम जैसी शक्तिशाली चीजों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। अगली बार जब तुम बिजली का बटन दबाओ, तो याद रखना कि यह बिजली शायद जादूगोड़ा के यूरेनियम से बनी होगी, जो हमारे देश का महत्वपूर्ण संसाधन है। यह जगह भारत के ऊर्जा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।